आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम मानव निर्मित वस्तुओं में कुछ और वस्तुओं के बारे में जानेंगे। आज मैं आप लोगों को कांच, मृत्तिका और साबुन तथा अपमर्जक के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आप कांच के बारे में तो जानते ही होंगे। कांच की कई चीज़ें आपने उपयोग भी किया होगा। सोचिए। हाँ, सही पकड़े। आपने कांच की गोली से खूब खेले हैं। घर में आपने कांच के ग्लास, प्लेट, कटोरियाँ, चश्मे ये भी आपने देखे होंगे। ये सारे वस्तुएं भी मानव निर्मित वस्तुएं ही हैं। आप अपने विज्ञान के प्रयोगशाला में चित्र के अनुसार आपने कांच के बहुत सारे उपकरण देखे होंगे, जैसे फ्लास्क, परख नली, कटोरी, वॉच ग्लास, स्लाइड, प्रिज्म, ये सब चीज़ें। ये पारदर्शी होते हैं। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र और लेंस में किया जाता है। जैसा कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, लेंस लगा हुआ है। फिर मैंने भी आपको क्लास में बहुत बार लेंस दिखाया है, कांच का गुटका दिखाया है, ये सब चीज़ें। आज हम जरा कांच के गुण के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, कांच जो है वो यौगिक नहीं है, बल्कि ये धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। कुछ कांच बहुत जल्दी गल जाते हैं, कुछ गलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। न ही कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये प्लेन होती है। इनमें हीरे की तरह कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर यह द्रव बनकर बहने लगता है, यानी द्रवित हो जाता है, और इसी कारण इसे हम ठोस ना कहकर इसको अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अधिक गर्मी पड़ने लगी तो ये थोड़ा मुलायम भी पड़ जाता है बिना गर्म किए ही। इसकी कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है, यानी जिन चीज़ों को मिलाकर कांच बनाया गया है उस पर कांच की गुणवत्ता निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर इनको हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। पहला प्रकार है साधारण या मृदु कांच। आपने खिड़की में लगे शीशे देखे होंगे, बोतल देखी है, और आपके प्रयोगशाला में यानी लैब में, विज्ञान लैब में आपने परख नली देखी है, ठीक है। ये कैसे बनते हैं? ये सोडियम कार्बोनेट को चूना पत्थर और सिलिका में मिला करके बनाया जाता है। दूसरा प्रकार कांच का है कठोर कांच। आपने फ्लास्क देखा होगा, बीकर आपने साइंस लैब में देखा है, परख नली देखा है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको अगर गर्म भी किया जाए तो ये जल्दी चटकती नहीं है, फूटती नहीं है। इनमें गर्म चीज़ भी रखा जाए तो ये सही सलामत रहती हैं। जैसे विज्ञान के लैब में कुछ भी काम कांच के बर्तन में हम करते हैं तो वो फूटती नहीं है। ये सभी कांच कठोर कांच होती हैं। इनको कैसे बनाया जाता है? इन्हें पोटेशियम कार्बोनेट में चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। तीसरा प्रकार है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये प्रकाशीय कांच है, तो इससे ज़रूर हम प्रकाशिक यंत्र में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिज्म और सूक्ष्मदर्शी में लगाया गया लेंस, या केवल ऐसे ही लेंस। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए, यानी दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष होता है, तो ऐसे लोगों के चश्मों में जो लेंस लगाया जाता है वो प्रकाशीय कांच के ही बनते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है? इसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को मिलाकर फिर उसे गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बच्चों, आपने धूप के चश्मे देखे होंगे। ये आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे ये स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देते हैं,
लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ दिखाई नहीं देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। लेकिन आजकल फोटोक्रोमिक कांच का बहुत चलन है। फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का प्रयोग करके और चश्मे बनाए जाते हैं। इसके लिए कांच में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। धूप में क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड टूट जाता है, विघटित हो जाता है और वो सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग उसमें टूट जाता है। तो सिल्वर की जो परत होती है वो चश्मे के लेंस को गहरा रंग देती है और जैसे ही छाया में आते हैं वो फिर से जुड़ जाते हैं और सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह अपने ओरिजिनल हल्के रंग में आ जाते हैं। तो कांच के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ें जानी। बोतल है, बहुत चीज़ें हैं बेटा, आप अपने आसपास देखिएगा, कांच का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए मृत्तिका को जानते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि मिट्टी के जो पके हुए बर्तन होते हैं उसको हम मृत्तिका कहते हैं। तो इन बर्तनों को बनाने के लिए कौन बनाता है, आप सोचिए। सही सोचा आपने, कुम्हार बनाते हैं। कुम्हार क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी या क्ले का प्रयोग करते हैं, जिसे बहुत अच्छी तरह से पहले गूंथा जाता है। फिर गूंथी हुई मिट्टी से चाक पर पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। फिर इनको धूप में सुखाया जाता है। जब ये धूप में सूख जाते हैं तो बाद में इनको उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। बच्चों, आपने कितने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है? गुल्लक तो आपके घर में होगा ही होगा। छोटे छोटे बर्तन बनाकर वो लोग बेचते हैं, खिलौने बनाकर बेचते हैं। यानी ये मिट्टी के जो भी शेप में आप बना दीजिए, बर्तन के रूप में बना दीजिए, खिलौनों के रूप में, उसका सूखना ज़रूरी है और उच्च ताप पर भट्टी में पकना ज़रूरी है। बाद में उसे सुंदर बनाने के लिए पॉलिश वगैरह करके बहुत ही सुंदर रूप दे दिया जाता है और घरों में शो पीस के रूप में या अपने किसी ज़रूरी काम में, जैसे घड़े में ही हम पानी ठंडा लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, आपने चीनी मिट्टी के भी बर्तनों का प्रयोग किया होगा। उसके कप में ही तो चाय पीते हैं आप। किसी किसी के घर में उसकी कटोरियाँ, प्लेट, ये सब भी होती हैं। तो ये चीनी मिट्टी तो हम कह ही रहे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी के ही हो गए, लेकिन खासियत है कि ये सफ़ेद मृत्तिका कहलाते हैं। गाड़ी के आपने स्पार्क प्लग देखे हैं, वो भी चीनी मिट्टी का है। होल्डर, बिजली के फ्यूज़ होल्डर, ये सब चीज़ें चीनी मिट्टी के ही तो बनाए जाते हैं। अब चीनी मिट्टी पाई कैसे, कहाँ से मिल सकती है, कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपने एक आग्नेय चट्टान का नाम सुना होगा, ये भूगोल में भी आपने पढ़ा होगा। आग्नेय चट्टान में फेल्सपार नाम का खनिज होता है, जिसके क्षरण से, यानी जब वो चीज़ खराब होने लगती है, जैसे लोहा में जंग लग जाए तो आप देखिए पाउडर जैसा ब्राउन कलर का निकलता है, ठीक ऐसे ही आग्नेय चट्टान से पाउडर जैसा जब निकलने लगता है तो उस एक विशेष प्रकार की मिट्टी को लेकर उसको बारीक छन्नी से छान दिया जाता है। जब इसे छान लेते हैं तो जल के साथ आटे की तरह इसको गूंथा जाता है और इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ा क्यों जाता है? छोड़ देने से ये प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है, यानी आप उसको जैसा भी मोड़ देना चाहेंगे मुड़ेगी। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, बर्तन, मूर्तियाँ, टाइल्स, ये सब चीज़ें बना ली जाती है। इन्हें सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिलाया जाता है। अब जब ये बर्तन तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खूब सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में रख कर उच्च ताप पर, जैसे मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं वैसे ही इन्हें भी पकाया जाता है। जब ये पक जाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं, यानी रंध्र दिखाई देते हैं, छेद छेद होता है। मिट्टी के बर्तनों की तरह ये चिकने नहीं बनते हैं।
तो बाद में इन पर रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा करके और फिर से गर्म किया जाता है अधिक देर तक, जिससे उसके ऊपर जो लेप पिघल करके क्या होता है, वो छेद को भी बंद कर देता है और एक चमकीली परत के रूप में उसको ढक लेती है। और इस तरीके से ये वाटरप्रूफ बन जाता है, यानी जल रोधक बन जाता है। तो आपने मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तनों के बारे में जाना। अब आइए साबुन के बारे में जानते हैं। आप बता सकते हैं साबुन क्या है? आप कहेंगे नहाने की चीज़ है, नहाते समय लगाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। साबुन रासायनिक रूप में एक मिश्रण है जो उच्च वसीय अम्ल यानी हाई फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं और इन्हें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक मिश्रण द्वारा या क्रिया द्वारा बनाया जाता है। साबुन के सॉफ्ट होने के कारण इसका प्रयोग हम नहाने में अपने शरीर पर लगाकर शरीर की गंदगी को दूर कर लेते हैं। ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं। अब आइए अपमार्जक। आपने कई बार एक शब्द प्रयोग किया होगा, कपड़े धोने के साबुन, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बाज़ार से जब भी आप इसे लाते हैं इसके कवर या रैपर पर कभी भी कपड़े धोने का साबुन नहीं लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डिटर्जेंट टिकिया। ठीक है, जानते हैं ये डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह साबुन से भिन्न होता है क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है और ये झाग देता है। ठीक है, और साबुन की अपेक्षा अपमार्जक यानी डिटर्जेंट से कपड़े अधिक साफ होते हैं। बच्चों, हम लोगों ने मानव निर्मित वस्तुओं के तीनों भाग के वीडियो में जाना कि जिन वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है वो मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों में भी इसे भेजें ताकि मेरी मेहनत का कुछ फल मिले, बच्चों को अच्छा ज्ञान मिले। थैंक यू।